बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शक के साये में एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति लाश के पास बैठकर चीख कर रोने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति को पत्नी पर किसी और से फोन पर बात करने का शक था, जो इस खौफनाक वारदात की वजह बना। घटना बागपत शहर के ठाकुरद्वार के जैन मोहल्ला की है। यहां प्रशांत चौधरी और ठाकुरद्वार मोहल्ला निवासी नेहा ने 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनका 4 साल का एक बेटा भी है। 1.5 महीने पहले अनैतिक संबंधों के शक में प्रशांत और नेहा के बीच विवाद हो गया था। नेहा ने प्रशांत के साथ रहने से इनकार कर दिया। वो माता रंजीता, पिता विनोद के साथ ठाकुरद्वार मोहल्ले में रहने लगी, जो विनोद शर्मा के घर में किराए पर रहते थे। बुधवार को प्रशांत अपने घर से छुरा लेकर नेहा के घर पहुंचा, जहां ससुर विनोद के सामने नेहा पर छुरे से करीब 17 बार हमला किया और उसका गला काटकर फिर हत्या कर दी। पत्नी नेहा की हत्या करने वाला पति प्रशांत घटना के कबूलनामे की वीडियो पड़ोसियों ने बना ली। पत्नी के शव के पास खड़ा हत्यारोपी प्रशांत हाथ में छुरा लेकर फोन पर अपने परिजनों को पत्नी की हत्या की जानकारी दे रहा है। वो कह रहा है कि जिस दिन नेहा से शादी की थी उसी दिन उसे कहा था कि नेहा गलत निकली तो उसी दिन तुझे मार दूंगा। आज मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें, जानकारी के मुताबिक ओला कैब चलाने वाला प्रशांत और नेहा की प्रेम कहानी 6 साल पहले शुरू हुई थी। नेहा का परिवार मूल रूप से सहारनपुर जिले के गंगो का रहने वाला है। प्रशांत होलिका चौक के पास एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था, जबकि नेहा पास में कॉस्मेटिक सेंटर पर नौकरी करती थी। प्रशांत जाट है और नेहा उपाध्याय है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और शादी करने की ठान ली। परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद वापस आकर रहने लगे। प्रशांत ने ओला में गाड़ी चलानी शुरू कर दी और दोनों का 4 साल का एक बेटा आर्यन भी है। हत्यारोपी प्रशांत ने कहा कि उसने अपनी पत्नी का व्हाट्सएप हैक करके अपना फ़ोन में चला लिया। इसके बाद उसकी पत्नी के पास आने वाले मैसेज उसके फ़ोन में आने लगे। व्हाट्सएप हैक होने का पता चलने पर नेहा ने उसे फ़ोन पर धमकी दी कि उसे जेल भिजवा देंगे। प्रशांत का कहना है कि पत्नी की हत्या का कोई हमें पछतावा नहीं है। बताया जा रहा है कि हत्या की घटना के समय नेहा की मां रंजीता किसी काम से बाहर गई हुई थी। लोगों की सूचना पर घर पहुंची रंजीता ने बताया कि उसकी बेटी नेहा ने जब से प्रशांत से शादी की वो खुश नहीं रहती थी, क्योंकि प्रशांत शराब पीता था। उनके बीच बार बार झगड़ा हुआ करता था। कुछ दिन पहले भी प्रशांत ने नेहा को जान से मारने की धमकी दी तो उसने पुलिस को शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने दोनों को बुलाया, लेकिन प्रशांत वहां नहीं पहुंचा। रंजीता ने प्रशांत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशांत और नेहा का बेटा आर्यन नर्सरी कक्षा में पढ़ाई करता है। वो दोपहर सुबह स्कूल चला गया था। दोपहर में आर्यन की मां की पिता ने हत्या कर दी थी। आर्यन जब स्कूल से घर लौटा तो उसे उसका संसार उजड़ा हुआ मिला। परिवार वाले आर्यन को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। फिलहाल आरोपी अब जेल भेजा गया है।